नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे द्विवेदी युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है और डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल नाम से अभिहित किया। इसकी समय अवधि है 1900 से लेकर के 1918 ईस्वी तक डॉक्टर नगेंद्र ने माना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उजड़ ग्राम अद्भुत रचना, अनुदित रचना किसकी है? श्रीधर पाठक की, जयशंकर प्रसाद की, मैथिली शरण गुप्त की या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी की? तो इसका सही आंसर है उजाड़ ग्राम अनुदित रचना जो है वो है श्रीधर पाठक की। अगला प्रश्न है, इधर श्रीधर पाठक द्वारा ब्रज भाषा में रचित मौलिक काव्य कौन से हैं? कश्मीर सुषमा, मनोविनोद, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है श्रीधर पाठक द्वारा ब्रजभाषा में जो रचित मौलिक काव्य हैं वो हैं ए और बी दोनों। कश्मीर सुषमा का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1904 ईस्वी और मनोविनोद का प्रकाशन वर्ष है 1882 ईस्वी। तो इसलिए दोनों के जो इसका आंसर जो है वो दोनों है कश्मीर सुषमा और मनोविनोद। ये श्रीधर पाठक द्वारा ब्रज भाषा में रचित मौलिक काव्य हैं। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता गुणवंत हेमंत किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की, श्रीधर पाठक की, हरिऔध की या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता गुणवंत हेमंत है, वो है श्रीधर पाठक की। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1864 ईस्वी रायबरेली में या फिर 1865 ईस्वी कानपुर में या 1905 ईस्वी में ग्वालियर में या फिर 1938 ईस्वी में कन्नौज में? तो इसका सही आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था 1864 ईस्वी रायबरेली में हुआ था। रायबरेली के दौलतपुर गांव में हुआ था। अगला प्रश्न है, हम महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, मैथिली शरण गुप्त का, डॉक्टर नगेंद्र का या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का? तो इसका सही आंसर है हम महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुदित व मौलिक लगभग कितने ग्रंथ हैं? 70, 75, 80 या फिर 85? तो इसका सही आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुदित और मौलिक जो लगभग ग्रंथ हैं वो हैं 80। जैसे इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं काव्य मंजूषा, सुमन, कान्य कुब्ज, अबला विलाप, देवी स्तुति शतक, ये इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है, सुमन 1923 का काव्य संग्रह किसका है? श्रीधर पाठक का या फिर हरिऔध का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का या मैथिली शरण गुप्त का? तो इसका सही आंसर है सुमन काव्य ग्रंथ, इसका प्रकाशन वर्ष है 1923 ईस्वी के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना हरिऔध की नहीं है? कृष्ण शतक, ग्राम गीत, रसिक रहस्य, गंगा लहरी? तो इसका सही आंसर है कृष्ण शतक। ये 1882 ईस्वी की रचना है, ये भी हरिऔध की है। और ग्राम गीत 1938 की रचना है, ये भी हरिऔध की है। और रसिक रहस्य भी हरिऔध की रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1899 ईस्वी। गंगा लहरी जो है वो हरिऔध की रचना नहीं है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की अनुदित काव्य है। और गंगा लहरी में पंडित राज जगन्नाथ की गंगा लहरी का सवैया में अनुवाद किया गया, तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा गंगा लहरी। अगला प्रश्न है, कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्ताव तक का वर्णन किस रचना में है? प्रस्थान।
कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक वर्णन किस रचना में है? पारिजात में, प्रिय प्रवास में, वैदेही वनवास में या फिर कृष्ण शतक में? तो इसका सही आंसर है प्रिय प्रवास में। प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष है 1914 ईस्वी और इसमें सर्ग हैं 17। पारिजात का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1937 ईस्वी और इसमें सर्ग हैं 15 और एक रचना जो है काव्य है वैदेही वनवास, तो इसमें इसका प्रकाशन वर्ष है 1941 ईस्वी और इसमें इसका जो सर्ग हैं इसमें सर्ग हैं 18। वैदेही वनवास में सर्गों की संख्या 18 है और प्रिय प्रवास में सर्गों की संख्या 17 है और पारिजात में सर्गों की संख्या 15 है। पारिजात में आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन है और वैदेही वनवास में राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का दूसरा सूरदास किसे कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी को, मैथिली शरण गुप्त को, श्रीधर पाठक को या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का दूसरा सूरदास कहा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण 10 प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।